आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा पंजाब का अगला मुख्यमंत्री। तो इसी बीच जनता के बीच से एक ओपिनियन पोल सर्वे आया है। क्या है वो ओपिनियन पोल सर्वे जिसके आंकड़े आपको भी चौंका सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है, यानी कि 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। अब देखते ये हैं कि आगामी चुनाव जो होने वाले हैं उसमें किस पार्टी की सरकार बनेगी। ओपिनियन पोल सर्वे बताने से पहले आपको बता दें कि पंजाब में विधानसभा की कुल 117 सीटें हैं। अगर किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी हो तो उसके लिए 59 सीटों की जरूरत होती है। तो आइए, क्या है वो ओपिनियन पोल सर्वे जिसके जिलेवार आंकड़े आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अमृतसर की। अमृतसर में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में यहां से महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में अमृतसर से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की। अगला जिला है पठानकोट। पठानकोट में विधानसभा की 3 सीटें हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में यहां से 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के साथ बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, तो वहीं यहां से अन्य का भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगला जिला है बठिंडा। बठिंडा में विधानसभा की 6 सीटें हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में बठिंडा से 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का यहां से खाता खुलने का अनुमान नहीं है, तो वहीं अन्य के खाते में भी यहां से कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे मानसा की। मानसा में विधानसभा की 3 सीटें हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 2 और कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां से 1 सीट ही जाने का अनुमान है। अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, तो वहीं अन्य के खाते में भी यहां से कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे पटियाला की। पटियाला में विधानसभा की 8 सीटें हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहां से 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की। अगला जिला है गुरदासपुर। गुरदासपुर में विधानसभा की 7 सीटें हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के खाते में यहां से 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां से 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में गुरदासपुर से 1 सीट ही जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की। अगला जिला है कपूरथला। कपूरथला में विधानसभा की 4 सीटें हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 2 और कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में कपूरथला से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, तो वहीं अन्य के खाते में भी कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करते हैं लुधियाना की। लुधियाना में विधानसभा की 14 सीटें हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी खाते में 8 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में लुधियाना से 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, तो वहीं अन्य के खाते में भी यहां से कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की। अगला जिला है मोगा। मोगा में विधानसभा की 4 सीटें हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में यहां से 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में यहां से कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है, तो वहीं अन्य का भी यहां से खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगला जिला है फिरोजपुर। फिरोजपुर में विधानसभा की 4 सीटें हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां से 1 सीट ही जाने का अनुमान है। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में यहां से 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में फिरोजपुर की 4 सीटों में से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं नवाशहर की। नवाशहर में विधानसभा की 3 सीटें हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, तो वहीं अन्य के खाते में भी यहां से कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है।
उसके बाद हम बात करते हैं फाजिल्का की। फाजिल्का में विधानसभा की 4 सीटें हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, तो वहीं अन्य के खाते में भी यहाँ से कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की। अगला जिला है जालंधर। जालंधर में विधानसभा की 9 सीटें हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में यहाँ से 4 सीटें जाने का अनुमान है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के और अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है तरनतारन। तरनतारन में विधानसभा की 4 सीटें हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ से 1 सीट ही जाने का अनुमान है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का यहाँ से खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में भी यहाँ से कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की। अगला जिला है मोहाली। मोहाली में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में यहाँ से 3 सीटें जाने का अनुमान है, या यूं कहें कि मोहाली से आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का यहाँ से खाता खुलने का अनुमान नहीं है, तो वहीं यहाँ से बीजेपी और अन्य के खाते में भी कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे रूपनगर की। रूपनगर में विधानसभा की 3 सीटें हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में यहाँ से 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ से महज 1 सीट ही जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में रूपनगर की 3 सीटों में से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, तो वहीं यहाँ से अन्य के खाते में भी कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगला जिला है फतेहगढ़ साहिब। फतेहगढ़ साहिब में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का यहाँ से खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो वहीं अन्य के खाते में भी यहाँ से कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे होशियारपुर की। होशियारपुर में विधानसभा की 7 सीटें हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी होशियारपुर की 7 सीटों में से 3 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में यहाँ से कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है, तो वहीं अन्य के खाते में भी यहाँ से कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की। अगला जिला है मलेरकोटला। मलेरकोटला में विधानसभा की 2 सीटें हैं। अगर आपकी बात करें तो आपके खाते में यहाँ से 1 और कांग्रेस पार्टी के खाते में भी यहाँ से 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, तो वहीं अन्य के खाते में भी कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करते हैं संगरूर की। संगरूर में विधानसभा की 5 सीटें हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में यहाँ से 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के साथ बढ़त लेती हुई दिखाई दे रही है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, तो वहीं यहाँ से अन्य के खाते में भी कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे मुक्तसर साहिब की। मुक्तसर साहिब में विधानसभा की 4 सीटें हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 2 और कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, तो वहीं यहाँ से अन्य के खाते में भी कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करते हैं फरीदकोट की। फरीदकोट में विधानसभा की 3 सीटें हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में यहाँ से 1 और कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ से 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, तो वहीं अन्य के खाते में भी यहाँ से कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करते हैं बरनाला की। बरनाला में विधानसभा की 3 सीटें हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में यहाँ से 1 सीट जाने का अनुमान है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में बरनाला की 3 सीटों में से 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी और अन्य के खाते में कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो आप देख रहे थे ये ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं कि किस पार्टी के खाते में ओपिनियन पोल सर्वे में कितनी सीटें जा रही हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कुल सीटें यानी किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो आपको बता दें कि पंजाब की 117 सीटों में से आम आदमी पार्टी के खाते में यहाँ से 66 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ से 47 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं।
अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी 3 सीट लेती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं यहाँ से अन्य के खाते में महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है। अब हम आपको बताते हैं ओपिनियन पोल सर्वे में आम आदमी पार्टी एक बार फिर सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। यानी पूर्ण बहुमत के लिए 59 सीटों की जरूरत होती है, लेकिन आम आदमी पार्टी के खाते में यहां से 66 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एक बार फिर आम आदमी पार्टी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। ये महज ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, यानी अनुमानित आंकड़े हैं कि किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी। ये मात्र ओपिनियन पोल का सर्वे है, वो तो जब चुनाव होगा तभी क्लियर हो पाएगा कि पंजाब में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा पंजाब का अगला मुख्यमंत्री। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और अधिक अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।